हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के कई हिस्सों में प्याज 80 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और लगातार बढ़ती इन प्याज की कीमतों ने केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, खास तौर पर ऐसे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। उन्हीं में से एक राज्य है बिहार। बिहार में भी चुनाव होने हैं, मतदान होने वाला है 3 चरणों का, और ऐसे में जब प्याज की कीमत बढ़ी है तो निश्चित तौर पर परेशानी समझ में आती है केंद्र सरकार की। क्यों? क्योंकि बिहार में भी एनडीए के गठबंधन वाली सरकार है और केंद्र में भी एनडीए के गठबंधन वाली सरकार है, और इसी परेशानी को भांपते हुए केंद्र सरकार ने बिहार में अतिरिक्त प्याज भिजवाया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाली एजेंसी नेफेड के जरिए बिहार में अतिरिक्त प्याज भिजवा दिया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि बिहार में प्याज की कीमतों को काबू में किया जा सके। जो प्याज 80, 100, 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, उसकी कीमतों को कम किया जाए, वरना विपक्ष तो इसको एक चुनावी मुद्दा भी बना रहा है। तेजस्वी यादव की एक तस्वीर भी सामने आई जहां पर तेजस्वी यादव एक प्याज का माला पकड़े हुए हैं। तो बीजेपी को चिंता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बना दे। प्याज की कीमत क्योंकि हर घर से जुड़ी हुई है, हर थाली से जुड़ी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी और एनडीए की आंखों में आंसू ले आए ये प्याज और प्याज की कीमत। बीजेपी को यकीन मानिए 1998 का साल भी याद आ रहा होगा, जब देश की राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। उस दौरान बीजेपी की सरकार थी, चुनाव हो रहे थे और चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने। उस दौरान कांग्रेस ने जब मुद्दा बनाया तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी की आंखों में चुनाव में हार के आंसू आए, लेकिन कहा गया कि वो प्याज के आंसू हैं जो बीजेपी की आंखों से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्याज की कीमतों की वजह से ही बीजेपी की सरकार गई। उसके बाद अब 22 साल बाद फिर एक बार वैसे ही मौका आ रहा है, लेकिन इस बार जगह दिल्ली नहीं बल्कि बिहार है। बिहार में भी चुनाव होने हैं, वहां पर भी प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और फिलहाल इसी वजह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए नेफेड के जरिए बिहार में अतिरिक्त प्याज भिजवा दिया है, जिससे कि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। वहीं नेफेड के अधिकारियों की माने तो ये हर साल ये जो वक्त है, इस दौरान प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। उसकी वजह क्या है कि पुराना प्याज खत्म हो रहा होता है, नई फसल आने में वक्त लगता है, और इसके बीच का जो गैप होता है वहां पर प्याज की कीमतें अचानक बढ़ती हैं, लेकिन जैसे नई फसल आती है प्याज की कीमतें फिर से कम होना शुरू हो जाती हैं। नेफेड के अधिकारियों के माने तो इस बार भी वैसा ही होगा, और जल्द ही अगले 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान प्याज की कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। मान भी लेते हैं कि अगले 1 से 1.5 हफ्तों में प्याज की कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वो वक्त है जब बिहार में चुनाव खत्म हो गया होगा। अगर उसके बाद में प्याज की कीमतों में कमी आती है तो शायद उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, लेकिन इस बीच में अगर नहीं आती है तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। बीजेपी एनडीए की जो गठबंधन वाली सरकार है उसको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि बिहार में प्याज के अतिरिक्त सप्लाई करके उसकी कीमतों को कम रखा जाए। तो फिलहाल 1 से 1.5 हफ्ते में तो देश भर में प्याज की कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी और एनडीए के जो गठबंधन के दल हैं उनके जहन में ये जरूर चर्चा का विषय होगा, एक जरूर परेशानी का सबब होगा कि अगर प्याज की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है, और इसी वजह से अब कोशिश ये की जा रही है कि बिहार में भी प्याज की कीमतों में कमी लाई जाए, और उसी का जो सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि नेफेड के जरिए प्याज की सप्लाई बढ़ा दो, जिससे कि लोगों तक प्याज पहुंचे, और जब मार्केट में प्याज ज्यादा होगा तो कीमत अपने आप कम हो जाएगी। तो फिलहाल इसी कोशिश के तहत अतिरिक्त सप्लाई पहुंच चुकी है बिहार। कोशिश यही है कि 1998 का इतिहास जो दिल्ली में हुआ था वो बिहार के चुनावों में ना हो, प्याज के आंसू न रोना पड़े एनडीए को, प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का असर चुनाव पर न पड़े, और इसी को ध्यान में रखते हुए की गई है ये पूरी कवायद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।